ये बात बताते देख लीजिए आनंद कि अब थोड़ा सा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर बात कर लेते हैं। देखिए पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर बात कर लेते हैं, किस प्रकार से बोर्स ने अपना हाइड्रोजन के बारे में स्पेक्ट्रम लाए थे, है कि नहीं। तो जो कि बहुत सारे बात हम लोग जान लिए थे। फिर हमारा फाइनल स्लाइड बनेगा जो बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को लेकर के हम लोग क्या करने वाले जानते हो कि सेकंड पोस्टुलेट में जो बोर्स ने बताए थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, बताए थे कि नहीं, NH/2π होता है। उस चीज को हमारे डी ब्रोगली प्रूव कर दिया है कि नील्स बोर्स कैसे वो लाए थे, है कि नहीं। तो समझ लो वो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा आज के वीडियो का। तो लेकिन पहले बताते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग बहुत सारा बात सुन लिए हैं, जान लिए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में देख लीजिए, स्पेक्ट्रा के बारे में हम तो समय स्पेक्ट्रा जानते हैं, स्पेक्ट्रम का ही बच्चों सिंगुलर है कि नहीं। स्पेक्ट्रम एक को कहते हैं, स्पेक्ट्रा ढेर सबको कहते हैं। हाँ, तो ये सब बात को याद रखना। न्यूक्लियस एक को कहते हैं, न्यूक्लियस ढेर सबको कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग के सामने कभी कभार आता है। तो चलो अब स्टार्ट कर देते, देख लीजिए। हाँ, तो इसमें हम दो बात बताए थे। स्पेक्ट्रम जानते हो ये दो वैरायटी का होता है कि नहीं, दो वैरायटी का होता है। एक बताए थे एमिशन स्पेक्ट्रम, दोनों के बारे में डेफिनेशन भी लिखाए थे, है कि नहीं। लेकिन इन दोनों के बारे में बड़ा जैसा एक्सप्रेशन था, लेकिन हम लोग का जैक बोर्ड उसको NCERT वाला क्या कर डिलीट कर दे सिलेबस को, है ना। तो बहुत छोटा करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर स्लाइड बदल देंगे। यहाँ समझ एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग जान लिए थे, इसके बारे में तब जानने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो चलो दूसरा वाला बात था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देख लीजिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में भी जान लिए थे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है। कि चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के बारे में कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है। पहले यह बात बताइए, अगर किसी गैसियस एटम को, किसको रे, गैसियस एटम को अगर तुम हीट करो या एक्साइट करो, कोई भी एनर्जी का सोर्स रहे चलेगा। हाँ, उसको यदि तुम हीट करोगे, एक्साइट करोगे, एनर्जी डालोगे उस गैसियस एटम में, उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा। उसके अंदर से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। और वो रेडिएशन एक प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाता है। क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखना है, यदि किसी गैसियस एटम को तुम एक्साइट करो, क्या करो, एक्साइट करो या उसमें एनर्जी डालो, तो उस एटम से रेडिएशन निकलता है। क्योंकि जानते हो हमारे प्लैंक्स ने फर्स्ट टाइम ये बात बताए थे, जानते हो बहुत दर्दनाक वाला बात, कि वो प्लैंक्स ये बात बताए थे, ऑल मैटर ऑफ दिस नेचर एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो बताए थे जितना भी मैटर है, तुम सोच रहे हो कि सर ये बेंच है, ये कोई रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये भी इमिट कर रहा है। सारा मैटर दुनिया का इमिट करता है कि नहीं। बोलोगे सर ये कैसे, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन को समझना है। जो वेव नेचर जो बताए थे वो डी ब्रोगली बताए थे कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं, वेव नेचर दिखाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो अपना नेचर दिखाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं होता बच्चों। आजकल लड़का सब अपना नेचर नहीं दिखाते, लड़की का नेचर। बात ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो पार्टिकल नेचर तो दिखाता ही है, लेकिन साथ साथ में क्या दिखाता है, वेव नेचर दिखाता है। तो यह बात किसने बताए थे, डी ब्रोगली ने बताए थे अपने स्टेटमेंट में, है कि नहीं। तो चलो आप समझ रहे, एमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग को समझ में आ गया कि यदि किसी भी क्या करो, किसी भी मैटर को तुम हीट करो, किसी एटम को, या गैसेस फॉर्म में होता है ना, उससे स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। अगर किसी गैसेस एटम को तुम अगर हीट करते हो, उसके अंदर से एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन से जानते स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम। उस रेडिएशन को अगर किसी स्क्रीन पर बच्चों क्या एक्सपोज किया जाए, फॉल किया जाए, तो वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम बना देता है कि नहीं। उसमें एक कलर का पैटर्न बन जाता है। तो उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, उसी को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
लेकिन दूसरा बात बताते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में विद्यार्थी याद रखना है। देखिए यदि किसी रेयर फाइट गैसेस एटम रहे हैं कि नहीं, और ये भी बताए थे उस गैसेस एटम से यदि तो व्हाइट लाइट पास करते हो, किस लाइट को, व्हाइट लाइट को पास करते हो, तो जानते हो स्क्रीन पर ब्लैक लाइनिंग देखा गया था। कौन सा लाइनिंग रे, ब्लैक लाइनिंग देखा गया था। ब्लैक लाइनिंग क्या इंडिकेट कर रहे थे, बोस ने जब बात बताई ब्लैक लाइनिंग किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, मतलब किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है एटम के द्वारा, है कि नहीं। तो ब्लैक लाइनिंग यही बात दिखा रहे थे, हम तो व्हाइट लाइट पास कर रहे थे इन सब गैसियस एटम के द्वारा, तो आगे चल के भी व्हाइट लाइट ही ना होना चाहिए रे, लेकिन ब्लैक लाइनिंग आ गई थी बच्चों। ब्लैक लाइनिंग ये इंडिकेट कर रहा था कि वो गैसियस एटम जो है वो एक खास फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लैक लाइनिंग क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों वहां पर भी एक प्रकार का ब्लैक लाइनिंग, कभी ब्राइट लाइन, कभी ब्लैक लाइनिंग, इस प्रकार का एक पैटर्न स्पेक्ट्रम बना रहे थे। इसे क्या कहते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते कि नहीं। ये दोनों बच्चों मेन बेसिक रीजन था फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट को पहचानने का ये फिंगरप्रिंट का काम कर रहा था, है कि नहीं। कैसे न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी करना है और जानते हो बच्चों, देख लीजिए। और बात है कि बोस ने भी अपने स्टेटमेंट में कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जंप करते हैं ना, तो एटम अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं फोटोन के रूप में। उससे भी तुम स्पेक्ट्रम बना सकते हो, क्या कर सकते हो, बना सकते हो। याद रखना बच्चों, देख लीजिए वो सिंपल जैसा बात किए थे, समझ लिया बात बोस बताए थे। व्हेन इलेक्ट्रॉन, समझना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन अपने तीसरा पोस्टुलेट में बताए थे नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ, देख लीजिए क्योंकि सबसे पहला पोस्टुलेट में किसके बारे में डिस्कस किए थे, कि अपने एक स्टेबल ऑर्बिट के बारे में, पहला पोस्टुलेट में। हाँ, तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोस यही बात बताए थे, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना स्टेबल ऑर्बिट होता है, अपना घर होता है, जिसमें यदि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन नहीं होता है, कोई भी एनर्जी वो नहीं निकालते। दूसरा स्टेटमेंट में उस स्टेबल ऑर्बिट को डिफाइन किए थे, क्या किए थे, डिफाइन किए थे, तो याद रखना है। और वो बोस बताए थे इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिट स्टेबल होता है, याद रखना है, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीप्लाई हो बच्चों, h/2 के मल्टीप्लाई हो, है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट में यह बात बताए थे कौन से दोस्त, तीसरा वाला स्टेटमेंट थर्ड पोस्टुलेट में क्या बात बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो फोटोन के रूप में एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है, बाहर निकलते हैं, है कि नहीं। तो याद रखना बच्चे, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोस, याद रखना, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, तीसरा अवधारणा है बच्चे, देख लीजिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोस मॉडल, किसका मॉडल है, बोस मॉडल है कि नहीं रे, समझना है, कोई फास्ट नहीं बच्चों, स्लो से समझना है कि नहीं, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोस मॉडल, बोस मॉडल का जो तीसरा पोस्टुलेट के अनुसार अगर बात करेंगे बच्चों, याद रखना है कि एनर्जी, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी ना इमिट होता है, बाहर निकलता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां पर जंप करते हैं, लोअर ऑर्बिट में, हायर स्टेबल ऑर्बिट से जब लोअर स्टेबल ऑर्बिट में जब जंप करते हैं ना, तो याद रखना बच्चों एनर्जी इमिट होता है कि नहीं। तो वो बहुत समझा के बता रहे थे बच्चों। 1913 का जमाना है, याद रखना, बोस को क्या पता डी ब्रोगली चचा आने वाले हैं, आज नहीं 10 साल के बाद, कितना साल के बाद बच्चों, 10 साल के बाद 1923 में आने वाले हैं, है कि नहीं। और पता नहीं कुछ न्यू वो काम करने वाले हैं, देख लीजिए, जहाँ समझना है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, देख लीजिए इमिटेड क्या होते हैं, इमिट होते हैं बच्चों, याद रखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, देख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम
इलेक्ट्रॉन जंप, समझ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कहां से कहां बच्चों, फ्रॉम हायर स्टेबल एनर्जी स्टेट, देख लीजिए, तो फ्रॉम हायर स्टेबल एनर्जी स्टेट, फ्रॉम हायर स्टेबल एनर्जी स्टेट से कहां जाते हैं, लोअर स्टेबल एनर्जी स्टेट में, है कि नहीं। हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे बच्चों, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेंगे, बाहर निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ ये लैंग्वेज वाला बात हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, जब वो रिपीट करेंगे तो फिर अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं। जब वो कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो लोग का तो क्या लाजवाब कुछ और है कि नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बच्चों, इधर भी लेकिन इंटरेस्टिंग नॉलेज वाला बात ही तो हो रहा है कि नहीं। बच्चों हर बात को सीख लेना, समझ लेना, ऐसा थोड़ी होता है कि सर मार्केट में हमेशा रसकदम का ही बिक्री होता है, नहीं बच्चों समोसा का भी बिक्री होता है कि नहीं। आपका झालमुड़ी का भी बिक्री होता है, सबका बिक्री होता है, गोलगप्पा का भी बिक्री होता है। दुनिया वाले जानते हैं कि गोलगप्पा के अंदर में कैसा पानी डाला जाता है, फिर भी उसका बिक्री है कि नहीं। बच्चों सबका डिमांड है मार्केट में, है कि नहीं। इसीलिए बच्चों हमेशा वो बड़ा लॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं, तो जैक वाले छोटा छोटा बात को भी देखते हैं। अगर एग्जाम में चलो बच्चों एटम चैप्टर अगर एंट्री ले लिया तो एग्जाम जैक बोर्ड वाला क्या पूछेंगे, राइट क्या कहते हैं, मोस्ट मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दीजिए, है कि नहीं। आपको 4 नंबर हम इसी में दे देंगे क्योंकि इसमें तो लॉन्ग एक्सप्रेशन है नहीं, है ना रे। तो ऐसे केस में वहां फंस जाओगे, बोलोगे सर एकदम से बुक का ना वो सेकंड वाला पार्ट के उधर से आया था, एटम जन्म चैप्टर सर, जो कि कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। बात ऐसे ही होता है कि फिजिक्स में नंबर कटता है, तो इसीलिए हर चैप्टर का अपना वेटेज है, अपना नंबर जो प्रोवाइड कर रहा है, हर चैप्टर के पास अपना नंबर है कि नहीं। तो वो आपको प्रोवाइड करके रहेगा, इसीलिए हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो अभी तुम लोग के पास कुछ टाइम है बच्चों, मेहनत करो, बिल्कुल जहां भी डाउट है तो उस टॉपिक पर हम खुद वीडियो बना करके भेज देंगे। बच्चे ऐसे होते हैं, है कि नहीं। तो टेंशन नहीं बच्चों, हमारा हर टॉपिक का वीडियो बन जाएगा। इसी घर में प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, खुद पर जिम्मेदार बनो, रोजाना टेस्ट देने का प्रयास करो बच्चों। तुम लोग के अंदर का देखो अपना जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करो। फिजिक्स में देख, अगर अभी से वो लास्ट में जब 1-2 महीना बचेगा ना, उस टाइम में बच्चों पढ़ने से भी फायदा नहीं होता। उस टाइम में तो तुम क्या पेज भी पढ़ोगे, चैप्टर का आपका जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी, है कि नहीं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो कम से कम इधर बच्चों 1-2 सब्जेक्ट इजी कर दीजिए, ताकि लास्ट में एक सब्जेक्ट का प्रॉब्लम रहे, है कि नहीं। उसको फटाक से मार देना, इधर पहले इजी करके रखोगे तब ना, एकदम 1-2 सब्जेक्ट पर पहले खुद पर कमांड रहेगा तब ना, इन दोनों में नंबर कटने वाला ही नहीं है। लास्ट बचा कम खत्म ऐसे। अरे हम लोग को तो 99 और 100% नहीं लाना है कि नहीं। बस सिंपली 80 क्रॉस हो जाए, उसी में सब क्या कहते हैं आपको मिठाई खिला देंगे, बस ये हम लोग का क्या दिल का तमन्ना रहता है कि नहीं। बात ऐसे होता है, इसीलिए कहते हैं पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते फ्रॉम हायर स्टेबल एनर्जी स्टेट, फ्रॉम हायर स्टेबल एनर्जी स्टेट टू लोअर स्टेबल एनर्जी स्टेट, यह बात याद रखना है। देख लीजिए एनर्जी स्टेट, देखिए सब बात को याद रखना है। तो यहाँ पर वही बात किए थे, देख लीजिए अगर फाइनल कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी एनर्जी बनेगा बच्चों, जो भी बनेगा, तो यहाँ समझना, यहाँ आपका हायर टू लोअर जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल लिख देते हैं, है कि नहीं। इनिशियल माइनस फाइनल लिख देते हैं बच्चों, तो हायर टू लोअर जा रहा है। हाँ तो यहाँ समझना, इसमें देखिए, हाँ इसमें आपका क्या कहते हैं कि इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी है बच्चों, क्या कहते हैं वो थोड़ा सा कम है, इससे देखिए इसके फाइनल हायर टू लोअर जाए, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है बच्चों, फाइनल में कम है कि नहीं। इसके फाइनल में कम है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। हाँ बिल्कुल याद रखना है, तब जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, यही एनर्जी किस रूप में निकलेगा बच्चों, फोटोन के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, फोटोन के रूप में निकलेगा। यह बात याद रखना है, देख लीजिए यह बात याद रखना है। देखिए वही एनर्जी किस रूप में निकलेगा, फोटोन के रूप में निकलेगा। अब यहाँ पर बच्चों जानते हो, ये जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी में जो चेंजिंग हो रहा है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो समझना है बात को, देख लीजिए एच न्यू हो गया,
लेकिन यहाँ अगर तुम बोलोगे 50 से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम न्यू अगर फ्रीक्वेंसी चाहते हो, देखिए डेल ई बट्टा एच हो गया, डेल ई बट्टा एच हो गया, है कि नहीं। तो देखिए वो मुझे ये सब बात को याद रखना, देख लीजिए 100। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि क्या कहते हैं कितना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट बाहर निकल रहा है, इस तरह से पता कर सकते हो, है कि नहीं। जितना एनर्जी का डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिर्फ उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं। तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जो अंदर से बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एच किसको दिखा रहा है बता दीजिए, एच किसको दिखा रहे, प्लैंक्स कांस्टेंट को दिखा, पता है ना रे। तो ये बात तो बहुत जमाना से आ रहा है कि सर वो क्या कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वही पर हम बताए थे कि एच का मान होता है, लिख लीजिए एच का मान कितना होता है बता दीजिए, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है ना रे। तो इस तरह से कर दे, जितना भी एनर्जी का डिफरेंस निकले उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से सिर्फ डिवाइड कर दोगे, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकल जाएगा कि कितना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। चलो लास्ट वाला बता देते हैं, सेकंड पोस्टुलेट पर आधारित बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है।